जय मसीह की माँ यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको आज बताऊंगी कि कलीसिया क्या है और कलीसिया का क्या उद्देश्य है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत से लोग चर्च अर्थात कलीसिया को एक इमारत समझते हैं। कलीसिया के बारे में यह बाइबल आधारित समझ नहीं है। चर्च शब्द यूनानी शब्द एक कलीसिया से आता है, जिसकी परिभाषा एक मंडली या बुलाए गए लोगों से है। चर्च के मूल अर्थ का संबंध इमारत से नहीं बल्कि लोगों से है। यह विडंबना है कि जब आप लोगों से पूछते हैं कि वह किस चर्च या कलीसिया में आराधना के लिए जाते हैं, तो वे अक्सर किसी इमारत से इसका परिचय देते हैं। पौलुस उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया की बात करता है, न कि कलीसिया की इमारत के विषय में, परंतु विश्वासियों की देह के लिए। कलीसिया मसीह की देह है, जिसका वह सिर है। इफिसियों 1:22-23 कहता है कि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। पिंतेकुस्त के दिन से मसीह की देह सब विश्वासियों से मिलकर मसीह के पुनः आगमन तक बनी हुई है। मसीह की देह में दो पहलू सम्मिलित है। एक, सार्वभौमिक कलीसिया में वे सब सम्मिलित है जिनका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। कुरिन्थियों 12-13। यह वचन कहता है कि जो कोई विश्वास करता है वह मसीह की देह का भाग है और प्रमाण के रूप में उसने मसीह की आत्मा को पाया है। परमेश्वर की विश्वव्यापी कलीसिया वह है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार पाया है। कलीसिया कोई इमारत या कोई एक संप्रदाय नहीं है। बाइबल के अनुसार कलीसिया मसीह की देह है, वह सब जिन्होंने यीशु मसीह पर उद्धार के लिए विश्वास किया है। स्थानीय कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्यों की संगति है। स्थानीय कलीसिया वह स्थान है जहां विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्य 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में देह के लिए दी हुई व्यवस्था, उत्साहित करना, शिक्षा देना और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और अनुग्रह में एक दूसरे की उन्नति करने को पूरी तरह व्यवहार में ला सकते हैं। प्रेरितों के काम 2-42 को चर्च अर्थात कलीसिया के उद्देश्य कथन माना जा सकता है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लीन रहे। इस वचन के अनुसार कलीसिया के उद्देश्य कार्य: 1. बाइबल के धर्म सिद्धांतों की शिक्षा देना। 2. विश्वासियों की संगति के लिए स्थान उपलब्ध कराना। 3. प्रभु भोज को आयोजन करना और 4. प्रार्थना करना होना चाहिए। कलीसिया को बाइबल के धर्म सिद्धांतों की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने सकें। इफिसियों 4-14 हमें बताता है कि ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर-उधर घुमाए जाते हों। कलीसिया को एक संगति का स्थान होना चाहिए जहां मसीही विश्वासी एक दूसरे के प्रति समर्पित हो और एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को चिताएं, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामयी हो, एक दूसरे को उत्साहित करें और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे से प्रेम करें। कलीसिया वह स्थान होना चाहिए जहां पर विश्वासी प्रभु भोज का, मसीह की मृत्यु और उसके द्वारा हमारे स्थान पर लहू बहाने को स्मरण करते हुए इसका आयोजन करें। रोटी तोड़ने की विचारधारा के साथ एक साथ भोजन करने के विचार को भी साथ लिया जाता है। यह कलीसिया में संगति को बढ़ावा देने का एक और उदाहरण है। प्रेरितों के काम 2-42 के अनुसार कलीसिया का अंतिम उद्देश्य प्रार्थना है।
कलीसिया वह स्थान होना चाहिए जो प्रार्थना करने को बढ़ावा देती है, प्रार्थना करने की शिक्षा देती है और प्रार्थना करने का अभ्यास करती है। फिलिपियों 4 से 6 हमें उत्साहित करता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक अन्य आदेश जो कलीसिया को दिया गया वह यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के सुसमाचार का प्रचार करना। कलीसिया को विश्वासयोग्यता से वचन और कार्यों के द्वारा सुसमाचार को साझा करने के लिए बुलाया गया है। कलीसिया को समुदाय में एक प्रकाश स्तंभ के समान लोगों को प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर मार्गदर्शित करते हुए होना चाहिए। कलीसिया को दोनों कार्यों अर्थात सुसमाचार का प्रचार और अपने सदस्यों को तैयार करना चाहिए। कलीसिया के कुछ अंतिम उद्देश्य याकूब 1 से 27 में दिए गए हैं। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। कलीसिया को जरूरतमंदों की सेवकाई के कार्य में लगे होना चाहिए। इसमें न केवल सुसमाचार को बांटना ही सम्मिलित है, अपितु शारीरिक आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा, मकान को भी उपलब्ध कराना आवश्यक और उपयुक्त है। कलीसिया को मसीह में विश्वासियों को पाप से बचने और संसार की गंदगी से अलग रहने के लिए जिस सामग्री आवश्यकता है उससे भी सुसज्जित करना आवश्यक है। यह कार्य बाइबल की शिक्षा देने और मसीह संगति से होता है। इस तरह कलीसिया का उद्देश्य क्या है? पौलुस ने कुरिन्थी के विश्वासियों को एक उत्तम उदाहरण दिया है। कलीसिया संसार में परमेश्वर का हाथ, मुंह और पाँव अर्थात मसीह की देह है। हमें उन बातों को करते हुए होना चाहिए जिन्हें यीशु मसीह यदि इस पृथ्वी पर अपनी देह में उपस्थित होते तो करते होते। कलीसिया को मसीह के जैसे और मसीह का अनुसरण करने वाली होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय मसीह की लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।